Today's topic is looping and graphics in QBasic. Looping and graphics in QBasic. About the chapter: loops in QBasic, stopping loops, graphics in QBasic, graphics statements in QBasic. QBasic stands for Quick Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Quick Basic stands for Quick Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. QBasic का फुल फॉर्म होता है दिस इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। QBasic हमारा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, भाषा है, whose close resemblance to English is very helpful to apply the loops and graphics command very easily in QBasic। QBasic में आसानी से आप लूप्स और ग्राफिक्स कमांड को यूज कर सकते हैं बिकॉज इसमें हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक कमांड्स लिख सकते हैं। QBasic में आपको जो भी कमांड्स लिखना आप इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं, जस्ट लाइक लूप्स और ग्राफिक कमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज लूप्स इन QBasic। Loops in QBasic. A loop is used for repetition of a block of statement for a particular number of time until a given condition is fulfilled. Loop क्या है? Loop का यूज करते हम लोग रिपीटेशन वर्क को या रिपीटेशंस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपको क्या करना हो, प्रिंट करना हो या रीड करना हो, तो हम लोग लूप का यूज करेंगे, जिसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम तक हमारा लूप चलेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग लूप्स इन QBasic। 3 टाइप के स्टेटमेंट हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं लूप में हमारे QBasic के अंतर्गत। पहला द फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा द डू लूप स्टेटमेंट और तीसरा द व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट। ये तीनों क्या है, QBasic में लूप्स हैं। लेट अस नो अबाउट दीज स्टेटमेंट। अब हम लोग इस स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। जो पहला हमारा स्टेटमेंट है फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। दिस कमांड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है या कमांड क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम का एक पार्ट पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम चाहते हैं। जैसा कि सिंटैक्स बताया गया है, सिंटैक्स होता है किसी भी लूप को या स्टेटमेंट को लिखने का तरीका, स्टाइल। फॉर काउंटर इक्वल टू स्टार्ट टू एंड, स्टेप इंक्रीमेंट, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस और नेक्स्ट काउंटर। जैसा कि इसको हम लोग इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में बताया गया CLS, फिर 4 I इक्वल टू 1 to 5, प्रिंट, दिस इज QBasic, नेक्स्ट I एंड। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ये 5 टाइम्स इस लाइन को प्रिंट कर देगा। तो हमको 5 टाइम्स लिखना है, दिस इज QBasic। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, फॉर लूप लगा दिया जो 5 टाइम्स इस प्रिंट स्टेटमेंट को चलाया और प्रिंट कर दिया।
इस तरीके के वर्क के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में फॉर लूप का यूज किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज विथ फॉर नेक्स्ट यू कैन अप्लाई द स्टेप कमांड। फॉर नेक्स्ट के साथ आप स्टेप कमांड का भी अप्लाई कर सकते हैं, which directs QBasic how to count from one number to another। ये डायरेक्ट करता है QBasic को कि कैसे काउंट करना है एक नंबर से दूसरे नंबर। जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, CLS for I equal to 0 to 15 स्टेप थर्ड, नेक्स्ट I end। तो इसका आउटपुट क्या आया हमारा 0 3 6 9 12 15। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है 15 तक गया है, और स्टेप क्या है 3, मतलब ये 3 इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं अपने QBasic के प्रोग्राम में डिफरेंट पर्पस के लिए। इफ यू वांट QBasic टू काउंट बैकवर्ड पुट स्टेप -1। अगर आप चाहते हैं QBasic में काउंट करे बैकवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड, तो आप उसमें लिख सकते हैं स्टेप -1। लेट अस गो थ्रू अनदर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड इट। अब दूसरे प्रोग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल 3, CLS क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। For I equal to 5 to 1। For I equal to 1, ये लूप हमारा 5 से चलेगा और 1 पे आके रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट I end। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है CLS, फिर for I equal to 5 to 1 स्टेप -1, नेक्स्ट I end। अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल आउटपुट आया हमारा 5 4 3 2 1। तो ये लूप हमारा चला है 5 से और 1 तक चलेगा जब तक, और स्टेप क्या हो रहा है हर बार -1 हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट टाइम हमारा 5 प्रिंट किया, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का अलग अलग कंडीशन में सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। क्या हो गया? बंद हो गया क्या?